शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। आप सभी दर्शकों ने या शायद ही ऐसा कोई दर्शक होगा जिसने श्रीदेवी और फिरोज़ खान के ऊपर फिल्माया हुआ गाना हर किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी कुंडली में प्रेम योग है या आपका प्रेम विवाह होगा। दूसरा, अभी तक मैं बहुत 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं या आपसे जो व्यक्ति प्रेम करता है उनका प्रेम किस प्रकार का है, सच्चा प्रेम है, दिव्य प्रेम है या वासना के से भरा हुआ, या सिर्फ वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आपसे प्रेम का दिखावा कर रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको प्रेम मिले और यह ना तो किसी प्रकार की कोई उम्र देखता है, ना जाति पाति का बंधन देखता है। बस अगर उसको थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिल जाए तो 2 दिलों के बीच में प्रेम पनपने लगता ही है। आजकल की लाइफ में जहाँ पर अगर आप देखेंगे चाहे स्त्री और पुरुषों दोनों का अधिकतर समय जो है ऑफिस में ही बीतता है। ऐसे में अगर वहाँ पर हो सकता है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम भी पनप जाए, लेकिन दिक्कत तब आने लगती है जब यह प्रेम प्रवान तो चढ़ने लगता है, लेकिन प्रवान चढ़ते चढ़ते कई बार ये प्रेम टूट जाता है और कभी कभी तो यह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि वहां से वापस आने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन तब पता चलता है कि दोनों आपस में बिछुड़ गए हैं। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। कई बार तो कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। किस व्यक्ति को कब और कैसा प्यार मिलेगा यह उसकी जन्म कुंडली को देख करके कोई भी अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि जन्म कुंडली में जो आपके ग्रहों की जो मौजूदगी की जो भी ग्रह हैं वह ही बताते हैं कि क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार है या नहीं है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से भाव हैं जहाँ से हम ये जान सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार है या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कुंडली में बनने वाले ऐसे शुभ योग जिसके द्वारा आपको प्राप्त होगा आपका सच्चा प्यार या आपका होगा प्रेम विवाह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। दरअसल अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में 1, 2, 3 नहीं कम से कम 8 प्रकार के विवाहों का विधान बताया गया है, जिसमें जो सबसे श्रेष्ठ विवाह होता है उसको कहा गया है ब्रह्म विवाह। उसे सबसे श्रेष्ठ विवाह की संज्ञा दी जाती है। और वहीं पर जो सबसे ज़्यादा नीच श्रेणी में विवाह माना जाता है वह होता है पिशाच विवाह। और सबसे अधिक जो इस वक्त चल रहा है वो है प्रेम विवाह। शास्त्रों में प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई है। गंधर्व विवाह के अंतर्गत एक पुरुष एक स्त्री दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर विवाह करते हैं। सच्चे प्यार की तलाश हर किसी को है, लेकिन क्या यह सभी को मिल पाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली का जो भाव होता है उससे पता चलेगा, कभी आपको पता चलेगा कि आपका जो जिसके साथ आप प्रेम संबंध बना रहे हैं वो कैसा होने वाला है। अगर कुंडली में आपके भाव खराब हैं तो यकीन मानिए वो प्रेम आगे तक नहीं पनप पाता है। व्हाइट बोर्ड में आप एक कुंडली का चार्ट देख रहे हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप अपनी कुंडलियाँ निकाल के देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले जो है प्रेम के संबंध को प्रदर्शित करने वाला जो सबसे शुभ ग्रह माना गया है वो है शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह की वजह से ही आपका प्रेम गहरा होता है, प्रेम का संबंध गहरा होता है, क्योंकि शुक्र को ही प्रेम का कारक माना गया है। शुक्र से प्रेम चरम सीमा तक पहुंचता है और उसी के कारण अगर लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो यह प्रेम संबंध आगे चल के प्रेम विवाह में भी बदल जाता है। अब ग्रह की ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि आपका जो ये प्रेम है क्या विवाह में परिवर्तित होगा और ये जो विवाह है आगे कैसा चलेगा। जीवन में जैसे मैंने कहा कि प्यार प्राप्त करने के लिए जातक या फिर आपकी जो भी कुंडली है उसमें शुक्र ग्रह को जरूर देखिए कि शुक्र ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, अपने शत्रु राशि में बैठा है या अपने मित्र राशि में बैठा है या अपने समता वाले ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। फिर आपको भाव भी देखने होते हैं और कौन से भाव में वो बैठा हुआ है और उसकी राशियाँ कहाँ पर पड़ रही हैं, ये सब चीज़ें भी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है शुक्र, चंद्रमा और मंगल, मुख्यतः ये जो 3 ग्रह होते हैं, यही 3 ग्रहों के कारण आप दोनों में स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है ये प्रवान चढ़ता है। क्योंकि जो शुक्र है वो एक स्त्री कारक ग्रह होता है, पति पत्नी का संबंध, प्रेम संबंध, भोग विलास, आनंद आदि, यह सब कारक, इस सब का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। जब तक 2 लोगों को, दोनों यानी स्त्री और जो पुरुष है, इन दोनों का मंगल और शुक्र में आपस में कोई संपर्क नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, तब तक उनमें आपस में प्रेम नहीं हो पाएगा। कुंडली के जरिए अगर मैं समझाती हूँ, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे मान लीजिए किसी का शुक्र बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए किसी का मंगल ग्रह बैठा है। तो अब आपको समझना है, मैंने जैसे कहा शुक्र प्रेम का कारक है और जो मंगल है उसमें और अग्नि, क्योंकि ये जो है गर्म ग्रह है और इसमें इसलिए ये और अग्नि का कारक है और प्रेम को जो है परवान चढ़ाता है। तो अगर दृष्टियों के कारण, जैसे शुक्र की दृष्टि 5वीं होती है, तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि शुक्र की पड़ गई या दोनों ये आपस में हो गए, या जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा और शुक्र आपस में साथ हो गए, तो क्योंकि शुक्र भी ठंडा ग्रह है, प्रेम का ग्रह है, सॉरी शुक्र प्रेम का ग्रह है, चंद्रमा भी प्रेम का ग्रह है, शीतल ग्रह है, तो ये सब मिलकर के जो है आपके मन में प्रेम की ज्वाला को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी एक का ग्रह दूसरे ग्रह को देख रहा हो, चाहे मंगल, अभी मंगल की अगर दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि जो है वो भी होती है मंगल की। अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो मंगल की जो 9वीं दृष्टि होगी वो वहाँ पर 50% का प्रभाव देगी। तो मंगल अपनी वैसे जो 8वीं दृष्टि होगी वो उसकी 100% की होगी, लेकिन 50% की दृष्टि भी बहुत बड़ी होती है। तो मंगल शुक्र को 50% की दृष्टि से देख रहा है और शुक्र मंगल को 100% की दृष्टि यानी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पे इनका दृष्टि से संबंध बन गया। तो इस प्रकार का जो प्रेम है यह आगे चल के संपूर्ण जरूर होगा। आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो विवाह में जरूर परिवर्तित होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर इनके ऊपर ही किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, अभी जैसे मान लीजिए कि एक ग्रह शुक्र ग्रह मंगल को तो देख रहा है पर मंगल ग्रह जो है शुक्र को नहीं देख रहा है, या कन्या की कुंडली में इस प्रकार का योग है, सपोज पुरुष की कुंडली में इस प्रकार का योग है कि दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर कन्या की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं बन पा रहा है तो यकीन मानिए उस पुरुष का जो है उस कन्या के साथ यानी वो एक तरफा प्रेम ही बन कर के रह जाएगा, वो प्रेम कभी पूरित हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर अनुकूल होता है तो जीवन में प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अगर शुक्र मंगल की आपस में युक्ति हो रही है, दृष्टि से हो रही है, ये दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं, तब भी यह योग बहुत अच्छा होता है और इसमें आपस में जो है इन दोनों का आगे चल के मधुर संबंध बनता है और प्रेम जो है विवाह में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर इनका आपस में संबंध नहीं भी बन रहा होता है, एक की कुंडली में बन रहा है और एक की कुंडली में नहीं बन रहा होता है, तब आप
कुछ प्रकार के जो उपाय होते हैं तो ऐसे उपायों को भी कर सकती हैं, उससे भी फिर आपके योग प्रबल बन जाते हैं। अब मान लीजिए एक मैं और उदाहरण आपको बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में जो सबसे पहले जो विवाह का जो भाव होता है वो आपका सप्तम भाव होता है। यहाँ से आपका पार्टनर और संबंध देखे जाते हैं। पंचम भाव के साथ भी जो है वहाँ से हम प्रेम का संबंध देखते हैं। ये होता है पंचम भाव। जो नंबर है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो सप्तम भाव से आपका विवाह, आपका पार्टनर जिसके साथ भी आप प्रेम करते हैं वो उसके बारे में पता चलेगा, और यहाँ से आपके प्रेम के बारे में पता चलेगा। तो अगर यहाँ पर पाँचवा यानी 5वें नंबर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो दूसरे नंबर, दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, तो दूसरा भाव आपका ये हो गया, 7वां भाव ये हो गया और 11वां भाव ये हो गया। एग्जाम्पल लेके चलिए, यहाँ पर जो है शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र अगर दृष्टि के साथ, युक्ति के साथ, अभी जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, और 11वें भाव के साथ जो है शुक्र का दृष्टि के साथ जो है संबंध बन रहा है, तब भी आपका विवाह अवश्य पूर्ण होगा। उसके बाद 11वीं दृष्टि भी अगर मतलब दूसरा 11वें भाव के साथ हो गया, फिर आपका 7वें भाव के साथ शुक्र का 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे शुक्र की पड़ रही है, तब भी यहाँ पे हालांकि तीसरी दृष्टि सिर्फ 25% का प्रभाव रखती है, लेकिन अगर मजबूत हो ग्रह और उसमें अन्य ग्रह भी सहयोग दे रहे हो, जैसे मैंने कहा मंगल भी सहयोग दे रहा है और चंद्रमा भी दे रहा है, तो ये सारी दृष्टियाँ आपस में मिलके और इस भाव को जो है पवित्र कर देती हैं, और आगे चल के फिर ये आपका जो प्रेम विवाह है ये सफल विवाह हो जाता है। खासकर अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से ग्रह, मतलब ऐसे कौन सा भाव है या ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण 100% ये श्योर ही है कि हाँ आपको जो है प्रेम विवाह होगा ही होगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अब मान लीजिए पंचम भाव में कोई ग्रह है, पहले तो शुभ ग्रहों को जरूर देखिए। शुभ ग्रहों में जैसे मैंने कहा कि शुक्र, बृहस्पति, ये भी बहुत शुभ ग्रह है। चंद्रमा खासकर आपका होना चाहिए शुक्ल पक्ष का, पूर्ण चंद्रमा हो या फिर क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। दूसरा उसमें जैसे मैंने कहा मंगल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं बुध ग्रह भी इसमें सहयोग देता है। लेकिन जो ये 3-4 ग्रह मैंने बताए हैं ये मंगल हालांकि क्रूर ग्रह है, लेकिन प्रेम की ज्वाला को जो जलाने वाला है वो खासकर मंगल ही होता है। तो मंगल यहाँ पे सहायक के रूप में आ जाता है। तो अगर आपका 5वां और 7वां भाव, मान लीजिए 5वें भाव में जैसे मैंने कहा शुक्र बैठा है और 7वें भाव का स्वामी जो है, अब 7वें भाव का स्वामी कौन सा है वो तुला। मैंने कहा कि 5वें भाव में यहाँ पर बैठा है शुक्र बैठा है, और 7वें भाव का स्वामी कौन सा होगा, शुक्र होगा। तो यहाँ पर आकर के अगर 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी अगर ये एक साथ आ जाते हैं, 5वें भाव का स्वामी कौन होगा, सूर्य होगा। तो देख लीजिए जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर आ गया और 7वें भाव का स्वामी जो है वो खुद 5वें भाव में आकर के बैठ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों भाव के स्वामी एक ही भाव में आकर के बैठ गए, तो यहाँ पर भी आपके सकारात्मक 100% प्रेम विवाह के योग बनते हैं और आपका विवाह होगा ही होगा। दूसरा, अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, सपोज अभी जैसे मैंने कहा सूर्य यहाँ नहीं बैठा है, ठीक है, या सूर्य जो है सपोज यहाँ पर जो है सूर्य बैठा है और यहाँ पर जो है शुक्र बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दृष्टि के कारण भी यहाँ पर आपस में इनका आपस में यानी शुक्र की दृष्टि अगर 5वें भाव पे पड़ रही है, या फिर चंद्रमा भी किसी ना किसी रूप में, सपोज अभी यहाँ पर और चंद्रमा जो है इधर आकर के यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है मान लीजिए, या चंद्रमा आपका लगन में बैठा हुआ है, तो अगर चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तब भी आपका जो है जो इस प्रकार का जो प्यार है चुपके चुपके धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, और फिर आगे चल के ये प्रेम में बदल जाता है और प्रेम विवाह होता है। एक कंडीशन और बता रही हूँ, शास्त्र में कहा गया है पंचमेश और एकादश अगर एक साथ बैठे हों, जैसे मैंने कहा पंचमेश हो गया, जैसे अब यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है, मैं एग्जाम्पल आपको बता रही, लेकिन जो मैंने 3 ग्रह आपको 4 ग्रह बताए हैं, मंगल, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति, ये 4 ग्रह हैं, इनको ध्यान रखिए। इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर आपका 5वें भाव में आकर के बैठा हुआ है
और वहाँ पर जो 11वां भाव है, ये आपका 11वां भाव है। 11वां भाव में भी आकर के इनमें से भी, जैसे मैंने जो आपको 4 ग्रह बताए हैं, ये चारों ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर वहाँ पर आकर के बैठा है और आपस में दृष्टि से युक्ति कर रही हैं, तो क्योंकि 7वीं दृष्टि, इसकी 7वीं दृष्टि, जैसे चंद्रमा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मंगल ले लीजिए, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि मंगल भी प्रेम की अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं जो है, जो पंचमेश और एकादश आपस में अगर आकर की दृष्टि से भी योग बनाते हैं, और खासकर अगर ये दोनों एक जगह पर आकर के बैठ जाए, मान लीजिए पंचमेश में जो है, अब जैसे एक बात लगा के चलती हूँ, एग्जाम्पल को देखिए, पंचमेश आपका क्या बनता है, सूर्य, तो यहाँ पर आ गया आपका सूर्य, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर जो है 11वां भाव है, 11वां भाव कौन सा बन रहा है, यहाँ पर आकर के आपका आ जाता है शनि। तो शनि जो है, अगर यहाँ पर आ गया शनि, तो पहली बात तो है कि शनि जहाँ पर बैठता है उस भाव की वो जो है रक्षा करता है, ठीक है। तो शनि यहाँ पर आ गया, साथ में पंचमेश इधर आ गया, एकादश इधर आकर के दोनों ने सप्तमेश में आकर के युक्ति कर ली है। तो यहाँ पर बैठ करके भी आपका जो प्रबल प्रेम योग बन जाएगा। हालांकि ये दोनों आपस में विरोधी ग्रह हैं, आगे चल के जरूर थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन जैसे कई बार हम प्रेमी जोड़ों की कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं और हम उनको बोलते हैं कि बाबा आपका प्रेम विवाह तो होगा, लेकिन आगे चल के आपका विवाह सफल नहीं होगा, लेकिन उस समय ये लोग नहीं सुनते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हमें इसी से शादी करनी, क्योंकि उस समय उन्हीं का भूत सवार होता है। तो विवाह तो ऐसी कंडीशन में 100% है कि आपका हो जाएगा, लेकिन आगे चल के दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही विरोधी ग्रह हैं, पिता पुत्र है, पिता पुत्र को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन पुत्र पिता को दुश्मन मानता है। तो इसलिए जो है आगे चल के फिर इन दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होता है, और फिर जो है प्रेम विवाह आगे चल के संपूर्ण भी कहीं नहीं हो पाता कई बार। उसके बाद प्रेम विवाह के लिए एक कंडीशन और बनती है, बस आप जो मैंने आपको 4 ग्रह बताए हैं, इन चारों ग्रहों को जरूर आप ध्यान रखिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, जैसे मैंने कहा कि वो विवाह का भाव होता है, और सप्तम भाव का संबंध अगर कुंडली के इस भाव से देखिए, अगर आपका सप्तम भाव का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से बनता है या 5वें भाव से बन जाता है, साथ ही साथ आपके जो है ये 9वें भाव से भी अगर आपका जो है सप्तम भाव का संबंध बन जाता है, और 9वें के साथ आपका 12वें भाव से भी अगर संबंध बनता है, इनके पीछे का कारण क्या है, यानी ये आपका सप्तम भाव है, ठीक है। ये सप्तम भाव में कोई भी ग्रह है, जैसे दृष्टि से हो गया, युक्ति से हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीसरे भाव से अगर यहाँ पे जो ग्रह बैठे हो, जो मैंने 4 ग्रह बताए हैं, यानी शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, चंद्रमा हो गया, और एक ग्रह मैंने और बताया है मंगल। तो ये ग्रह अगर यहाँ पर बैठ करके किसी भी प्रकार के युक्ति से अगर दृष्टि युक्ति बन जाती है, तब जा करके जातक का जो है प्रेम विवाह होता है। अभी जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में अगर आपका मंगल आकर के बैठ गया है, और मंगल भी फिर यहाँ पर आकर के जो है मान लीजिए शुक्र आकर के तीसरे भाव में बैठ गया है, तो दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वीं दृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपका जो है प्रबल प्रेम विवाह के योग यहाँ पर बन जाएंगे। अगर यहाँ पे भी कोई ग्रह बैठा है, तब भी यहाँ पर जो है इनकी 11वीं दृष्टि पड़ेगी, उससे भी योग बन जाएंगे, या इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। ये 5वां भाव है, जैसे मैंने कहा 5वां भाव है, प्रेम का भाव होता है, यहाँ से प्रेम संबंध देखे जाते हैं। सप्तम भाव से प्रेम प्रगाढ़ होगा, कौन होगा नहीं होगा वो ये देखा जाएगा। यहाँ से किस्मत का बहुत बड़ा साथ होता है। कई बार आपने देखा होगा किस्मत से लोगों को इस प्रकार के लोग आपस में मिल जाते हैं जिनका आगे चल के प्रेम विवाह बहुत ही सक्सेसफुल ही भी रहता है। तो कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्म के कर्मों के कारण उनके ग्रह इस जगह पर आकर इस भाव में आकर के बैठे हैं कि उनका प्रेम विवाह अंत तक सफल रहता है और बहुत अच्छा अपना वो पारिवारिक जीवन भी जीते हैं। अब एक कंडीशन मैं और बताती हूँ। मान लीजिए जो भी लगन है, लगन का जो स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी है, उन दोनों के बीच में अगर युक्ति हो जाए। अब जैसे मैंने बताया आपको कि सपोज मान लीजिए लगन, मान लीजिए किसी का जो है चंद्रमा लगन में आ गया और ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे शुक्र लगा देती है,
या फिर आप गुरु लगा लीजिए, ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में भी अगर आपको बताया था कि इस प्रकार का जो प्रेम होता है ये दिव्य प्रेम कहलाता है। यानी ऐसा जातक, यानी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, और जब इस प्रकार के जातक किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम जो है समाज से परे होता है। मतलब वो समाज की सभी मर्यादाओं को देख करके, अगर भगवान ना करे उनका प्यार सफल नहीं भी हो पाता है 1% मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे अन्य ग्रहों की दृष्टियों को भी देखना होता है, तो फिर भी ऐसे लोग मन ही मन जो है अपने उस प्रथम प्यार को जो है हमेशा दिल में बसा के रखते हैं, और इस बात की दूसरों को खबर भी नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में कभी फ्यूचर में अगर मिलते भी हैं तो आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो भी जाती हैं। तो ये भी आप यकीन रखिए कि सप्तम का लगन से, और लगन का अगर सप्तम के साथ दृष्टि हो जाती है, युक्ति हो जाती है, तब भी जातक के प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, और ऐसा प्रेम विवाह सफल भी रहता है। अब एक युक्ति में कंडीशन और आपको बताती हूँ प्रेम विवाह के लिए। मान लीजिए गुरु और शुक्र, जैसे मैंने कहा है ये दोनों ही विवाह के कारक हैं। कन्या के विवाह के लिए गुरु ग्रह का शुभ होना बहुत अधिक जरूरी है, और पुरुष के विवाह के लिए शुक्र ग्रह का शुभ होना बहुत अधिक जरूरी है। अगर दोनों ही जातकों का जो है लड़के का शुक्र ग्रह और लड़की का अगर गुरु ग्रह शुभ ग्रह है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में है, स्व राशि में है, मित्र राशि में है, और शुभ भाव में है, त्रिकोण में आकर के बैठे हैं, लगन में बैठे हुए हैं, या फिर वो जो है उच्च राशि के होकर के बैठे हैं, तो वहाँ पर जो भी विवाह ये प्रेम विवाह के कारक होते हैं, और प्रेम विवाह होता है तो प्रेम विवाह आगे चल के शुभ विवाह में तब्दील हो जाता है। लेकिन लड़की की कुंडलियों में अगर यही गुरु ग्रह पाप ग्रह में बदल जाए, या गुरु ग्रह शत्रु की राशि में आके बैठ जाए, गुरु ग्रह नीच राशि में आकर के बैठ जाए, और लड़के की कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन हो कि जो शुक्र है नीच का हो गया, या फिर जो है शत्रु राशि में आकर के बैठ गया, या बुरे उपचे भावों में आकर के बैठ गया, या शुक्र के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, तो वहाँ पर भी जो है ऐसे लोगों का प्रेम विवाह अगर आप देखेंगे ये जबरदस्ती प्रेम विवाह करती हैं। इन दोनों का आपस में उस समय ये किसी न किसी तरीके से, दोनों लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों का विवाह तो हो मतलब प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद ये जबरदस्ती अगर मना भी इनको किया जाता तब भी ये नहीं मानते हैं, विवाह तो इनका हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये विवाह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो कन्या का गुरु ग्रह है वो खुद नीच राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो कन्या प्रेम विवाह से दुखी रहेगी। वहीं पे लड़का बेशक आगोश में होश मतलब क्या कहते हैं जोश में आकर के वो विवाह के लिए तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के फिर पुरुष भी इस बंधन से आगे उसको खुशी खुशी इस बंधन को निभा नहीं पाता है। तो ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। एक कंडीशन मैं आपको और बताती हूँ। यदि मान लीजिए जो कुंडली में जो लगन का भाव होता है वो भाव, जैसे मैंने कहा कि पंचमेश लगन जो है पंचमेश के साथ युक्ति कर रहा हो, या दोनों ही आपस में पंचम, इसको अगर मान लीजिए किसी का जो है मेष लगन है, ठीक है, अब मेष लगन में मंगल आ गया, यहाँ पर आ गया, और पंचम भाव में मान लीजिए यहाँ पर जो है गुरु आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए गुरु और सूर्य ये आपस में मित्र होते हैं। मंगल जैसे मैंने कहा कि ये और संबंध बनाएगा 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये अपनी 5वीं दृष्टि से जो है गुरु के साथ संबंध बनाएगा। गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि से मंगल के साथ संबंध बनाएगा। यानी गुरु की दृष्टि शुभ होती है तो गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर, ये लगन के ऊपर पड़ेगी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके प्रेम में सात्विकता आएगी। और मंगल की दृष्टि यहाँ पर जब गुरु के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उस प्रेम में ज्वाला, मतलब आप कह सकते हैं एक मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, हाँ मतलब वो उत्साह रहेगा उसके प्रेम में, वो तत्पर रहेगा हमेशा उस व्यक्ति को अपना जीवन संगनी या जीवन साथी बनाने के लिए। तो
ये जोश का काम करेगा और ये प्रेम का काम करेगा। तो यहाँ पर भी लगन की और पंचम भाव की आपस में किसी न किसी रूप से दृष्टि से कारण भी अगर यहाँ पे बन जाती है युक्ति हो, तो ऐसे लोगों की यानी ऐसे जातकों की जो प्रेम संभावनाएं हैं यानी प्रेम विवाह की जो संभावनाएं हैं ये बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब मैं बताती हूँ, एक आखिरी योग बता रही हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कई लोग विजातीय विवाह करते हैं, यानी हिंदू लोग मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, या क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू, मतलब अपने धर्म से अलग होकर के अगर वो विवाह करते हैं तो उसका योग कैसे बनता है। राहु एक विजातीय ग्रह है और राहु का प्रभाव उसमें सबसे अधिक होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि सप्तम या पंचम भाव में इन भावों के स्वामियों के ऊपर अगर राहु का प्रभाव हो, अभी जैसे मान लीजिए गुरु हो गया और यहाँ पर शुक्र हो गया, ठीक है, और मंगल है, अब उसके बाद कहीं पर मान लीजिए चंद्रमा लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो 4 ग्रह मैंने आपको बता दिए, इन चारों ग्रहों के ऊपर राहु का कहीं ना कहीं से दृष्टि के कारण अगर आपस में सहयोग बन रहा हो, या इनके जो भावों के जो स्वामी होते हैं, अभी जैसे मैंने बता दिया कि अब ये मेष है तो मेष का जो स्वामी को मंगल, 1 नंबर में मेष राशि होती है और मेष का स्वामी जो होता है मंगल होता है। तो शास्त्र में ये कहा गया है कि इन भावों, अगर मेष लगन की कुंडली है तो अब ये तीसरे भाव, जो तीसरा भाव रहेगा, तीसरे भाव होता है बुध ग्रह का, यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। फिर उसके बाद आ गया पंचमा भाव होता है, वो जो होता है सिंह राशि का होता है, सिंह राशि सूर्य की होती है। फिर आता है जैसे 11वां भाव, तो 11वां भाव कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि यहाँ पर है। और फिर आ गया 12वां भाव, तो 12वां भाव जो है वो है मीन राशि और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। अगर इन जो मैंने अभी आपको भाव बताए हैं, यानी तीसरा भाव, पंचम भाव, 7वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में आकर के पंचम का या सप्तम का स्वामी वहां पर आकर के अगर बैठ जाता है, तब भी यकीन मानिए पंचम का स्वामी, जैसे मैंने क्या कहा, पंचम का हो गया शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, तो इसका स्वामी कहाँ आकर के बैठ गया, इधर आकर बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, तो प्रेम विवाह होगा। तीसरे का स्वामी बुध है, तो बुध भी जो है जैसे मैंने कहा कि यहाँ आके बैठ गया, इधर बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तब भी आपका जो है प्रबल प्रेम विवाह के योग बनते हैं, निश्चित योग बनते हैं। साथ ही साथ ऐसा जो विवाह होता है विजातीय विवाह होता है, यानी ऐसे जातक जो हैं चाहे कन्या हो या पुरुष हो, और इसके ऊपर जैसे मैंने कहा खासकर राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं से पड़ रही हो। राहु की जो दृष्टि होती है वो आप ये ध्यान रखिए, तीसरी दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है, 10वीं भी होती है और 11वीं दृष्टि भी होती है। ये सारी दृष्टियाँ परसेंटेज के हिसाब से मैंने सभी ग्रहों की इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैं बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। तो इन दृष्टियों के कारण अगर राहु का प्रभाव पड़ रहा हो, जो पूर्ण दृष्टियाँ होती है राहु की वो होती है पंचम, सप्तम, नवम। अगर पंचम, सप्तम, नवम खासकर उस ग्रह के ऊपर इन भावों में पड़ रही हो, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, सप्तम भाव में, नवम, 11वें और द्वादश भाव में अगर यहाँ पे पड़ रही है, यकीन मानिए आपका विवाह जो होने वाला है वो किसी विजातीय, कन्या है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो विजातीय कन्या के साथ, ऐसे जातकों का विवाह होता है। और ऐसे विवाह चलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते। लेकिन मैं एक जरूर इतनी बात कहूँगी कि आप चाहे आप प्रेम विवाह करें, लेकिन प्रेम विवाह भी ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आगे चल के आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। विवाह करने से पहले ये 100% ये सच्चे है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ हम प्रेम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले हम उसकी कुंडली देखेंगे फिर जाके उससे प्रेम करेंगे। लेकिन अगर आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए कि एक बार अपनी कुंडलियों को किसी अच्छे पंडित से ज़रूर मिलवाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रेम विवाह होगा लेकिन वो आगे नहीं चल पाएगा तो ऐसे विवाह का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 6 महीने बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़बरदस्ती माता पिता के बातों में उनको वो नहीं मानते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, एक दूसरे के शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं।
तो प्रेम होना चाहिए। प्रेम विवाह के योग कुंडली में बन रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोगों का जो प्रेम विवाह है, यानी कौन से ग्रह, कौन से भाव के कारण प्रेम विवाह आगे चल के सफल नहीं हो पाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, उसका वीडियो में अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा। फिर भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो लोग अपनी कुंडलियाँ मिलवान करवाना चाहते हैं तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये सत्य है कि मैं कुंडलियों का मिलान वगैरह करती हूँ, कुंडलियाँ देती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी फ़ीस होती है। ये आप अगर उस फीस को पे करेंगे, जो भी मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है वो मुझे अगर डायरेक्ट कॉल करता है, मैं कभी कॉल लिफ्ट नहीं करती हूँ। पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। उसके बाद जो मेरी टर्म्स कंडीशन है मैं बताऊँगी, अगर आपको पसंद आती हैं। और वो फिर अगर आप मेरी जो फ़ीस है वो फ़ीस अगर आप मुझे ट्रांसफ़र करते हैं गूगल पे के थ्रू, तब फिर मैं आपको कॉल में ज़रूर बात करूँगी। जो भी आपकी क्वायरीज है उनको मैं सुनूंगी, और उसका उपाय क्या है, वो कैसे पूर्ण होंगी या नहीं होंगी, उन सब चीज़ों की जानकारी फिर मैं कॉल पे आपको बता दूंगी। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।